आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज़। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तेलंगाना म्यूनसिपल इंतखाबात के हद में नतायज जारी। वोट शेयर में कांग्रेस सर फहरिस्त, वार्ड्स में भी कांग्रेस की बरतरी बरकरार। निजामाबाद कारपोरेशन में बीजेपी अपोजिशन में बैठेगी। निजामाबाद रुकन पार्लियामेंट अरविंद ने मायूसी में किया ऐलान। अहियाए मजलिस के 68 साल की तकमील। आज हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम पर खुसूसी तकरीबात। चोटप्पल में केमिकल इंडस्ट्रियल यूनिट में हुआ धमाका। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जानी नुकसान की नहीं है रिपोर्ट। हैदराबाद अत्तापुर में मारूफ वकील का बहिमाना कत्ल। दफ्तर में घुसकर चाकुओं से हमला, मौके पर मौत। पुलिस जांच में मसरूफ। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में म्यूनसिपल इंतखाबात के हतमी नतायज जारी कर दिए गए हैं। म्यूनसिपलिटीज़ और कारपोरेशंस के मजमुई वोट शेयर में कांग्रेस ने तकरीबन 39.7% वोट हासिल किए। नतायज के मुताबिक भारत राष्ट्र समिति को 29.5%, जबकि बीजेपी को 16.3% वोट मिले। इसी तरह दीगर जुमरों के आदद शुमार में कांग्रेस का वोट शेयर 41.1% रिकॉर्ड किया गया, जबकि BRS को 32.1%, बीजेपी को 14% वोट हासिल हुए। वार्ड्स के एतबार से जारी सरकारी ऐलान के मुताबिक कांग्रेस ने 1537 वार्ड्स में कामयाबी हासिल करते हुए 51.34% नशिस्तें अपने नाम की। BRS ने 781 वार्ड्स में से 26.07% और बीजेपी ने 336 वार्ड्स में 11.18% नशिस्तें जीती हैं। निजामाबाद में रुकन पार्लियामान अरविंद ने नताज के बाद काफ़ी मायूसी से एक ऐलान किया। म्यूनसिपल कारपोरेशन में सियासी सूरत हाल पर उनका ये रद्द-ए-अमल आया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा कि उनकी पार्टी कारपोरेशन में अपोजिशन में ही रहेगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और MIM मिलकर मेयर का इंतखाब करेंगे। अरविंद ने दोनों पार्टियों को हदफ तनकीद बनाया। इसी बीच बीजेपी MP ने मजीद कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुंसलिक वोट के बदले नोट केस को दोबारा उठाया जाएगा। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के बाद 36 म्यूनसिपलिटीज़ और म्यूनसिपल कारपोरेशंस में मुअल्लक फैसला सामने आया है, जिसके बाद मेयर और म्यूनसिपल चेयरपर्सन के इंतखाब में आज़ाद उम्मीदवार और एक्स ऑफिशियो अरकान का किरदार इंतहाई अहम हो गया है। आदाद शुमार के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 244 वार्ड्स के साथ सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, जबकि भारत राष्ट्र समिति 238 वार्ड्स के साथ करीबी मुकाबले में है। भारतीय जनता पार्टी ने 95 वार्ड्स हासिल किए। मामूली फ़र्क ने हर एक्स ऑफिशियो वोट की अहमियत बढ़ा दी है। जंगांव में मुअल्लक नतीजे के बाद कशीदगी देखने में आई। वाज़े अक्सरियत न होने पर वाहिद आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत हासिल करने के लिए सियासी पार्टियों ने रसाकशी हुई, जिसके दौरान काउंटिंग सेंटर के बाहर तल्ख कलामी और हंगामा आराई हुई। इस मामले पर बात करते हैं हमारे जंगांव के नुमाइंदे मोहम्मद एजाज से। तो जंगांव के नतीजे बहुत ही मुख्तलिफ रहे। इस बार मुअल्लक नतायज की वजह से यहाँ पर काफ़ी सियासी कशमकश देखने को मिल रही है। जिस तरह से नतीजे आए हैं उसमें आदाद शुमार के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने 244 वार्ड्स के साथ से बड़ी जमात बनकर यहाँ पर उभरी है, लेकिन भारत राष्ट्र समिति यानी BRS 238 वार्ड्स के साथ करीबी मुकाबले में यानी टक्कर का मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस और BRS के बीच रहा। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो 95 वार्ड्स यहाँ पर उसने हासिल किए। मामूली फ़र्क ने
अहम बात यह है कि हर एक्स ऑफिशियो वोट की अहमियत यहाँ पर बढ़ा दी है। तो जंगाओं का ये मुअल्लक नतीजा, जिसके बाद कशीदगी भी देखने में आई और वाज़े अक्सरियत न होने पर अब आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत हासिल करने के लिए सियासी पार्टियों में रसाकशी हुई है। एजाज़ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एजाज़, क्या जानकारी इस वक्त दे रहे हैं? बड़ा ही मुअल्लक नतीजा है, टक्कर का मुकाबला रहा, क्या इस वक्त अपडेट दे रहे हैं? सूरत हाल क्या है? जी हाँ, जैसे कि आपने कहा, जनगांव के पूरे 30 वार्ड में जबकि कांग्रेस 12 और बीआरएस 13 हासिल की है अपने काउंसलर सीट, जबकि सीपीएम 1 और इंडिपेंडेंट 4 लोग हैं। इसी दौरान यहाँ पे जबकि मैजिक फिगर किसी भी पार्टी को नहीं आने की सूरत में अब ये 4 जो इंडिपेंडेंट है इनके जो है सोना इंटरेस्ट पे अब यहाँ पे जो है ना चेयरमैन बनेगा। जी, अब इस चीज़ में जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन का जो इंतखाब करना है, चुनना है, उसमें आज़ाद उम्मीदवार और एक्स ऑफिशियो का किरदार एक अहम बन गया है। तो इसके हुसूल के लिए पार्टियों का क्या कुछ वहाँ पर कोशिश हो रही है? जी, जैसा कि आपने कहा, यहाँ एक्स ऑफिशियो का भी वोट मायने रखता है। जैसे कि एक्स ऑफिशियो वोट्स और जो है सुना 3 कंपलसरी जरूरी है, 3 इंडिपेंडेंट यहाँ पे वोट डालना, तो ही जाकर कभी मतलब तो ही जाकर वहाँ पे जो सुना यहाँ पे एक म्युनिसिपल चेयरमैन सीट बन सकती। जी, ये इस तरह के नतीजे का और इस तरह के यहाँ पर जो टक्कर का मुकाबला हुआ है, इसकी वजूहात क्या देखी जा रही है ज़मीन पर? लोगों के बीच में क्या चर्चा हो रही है? जी, यहाँ पे जो एमएलए है पल्ला राजेश्वर रेड्डी साहब, जो बीआरएस से अपना ताल्लुक रखते हैं और ये अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आवाम को मुफ्त इलाज, जो अपने हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट मुफ्त इलाज दिलाते हैं और बहुत ही फलाही बहबूद के काम यहाँ पे करते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस में भी यहाँ पे मिनिस्टर्स एमपी चामारा किरण कुमार रेड्डी साहब, ये लोग भी यहाँ पर आते हैं और हर वो पब्लिक को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। जी, अभी तो जो काउंटिंग सेंटर्स के बाहर जो हंगामा हुआ है, ये किस तरह का माहौल वहां पर है और लोगों पर किस तरह का रिएक्शन है लोगों के बीच इस हंगामे को लेकर, सियासी हंगामे को लेकर? जी हाँ, असल देखा गया तो वो हंगामा हुआ यूं कि जैसा ही इंडिपेंडेंट जो जीते हैं वो अपने काउंटिंग सेंटर से बाहर जैसा ही आए, तो इधर बीआरएस और इधर कांग्रेस के दरमियान इस कैंडिडेट को वहां से लेके जाने की कोशिश के दरमियान वो वहां पे झड़प हुई है। जी, एजाज, अभी सूरत हाल काबू में है पूरी तरह से या फिर एक तरह से? सूरत हाल काबू है और जनगांव के डीसीपी राजेंद्र महेंद्र नायक साहब इस पूरे मामले पे अपनी जो है पुलिस फोर्स को तैनात किए हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज इस अपडेट के लिए। नाज़रीन, जैसा कि पहले हमने बताया, निज़ामाबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में खासकर बीजेपी को मायूसी हाथ आई है और वो अपोजिशन में बैठने जा रही है। रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने भी ये क्लियर ऐलान किया मायूसी में कि वो अपोजिशन में बैठने जा रही है और कांग्रेस और एमआईएम को तनकीद का निशाना भी बनाया। वजूहात और कारण क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे अफजल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफजल, जिस तरह से बीजेपी को मायूसी एक तरह से हाथ लगी, बाकायदा डी अरविंद का ऐलान कि हम अपोजिशन में बैठ रहे हैं, तो क्या निज़ामाबाद में बीजेपी की सियासी साख कमज़ोर हो रही है, ये माना जाए? हेलो हेलो अफजल, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? अब आपकी आवाज़ आ रही है? जी अफजल, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अरविंद का ये मायूसी का ऐलान कि हम अपोजिशन में बैठ रहे हैं, क्या लगता है निज़ामाबाद में बीजेपी की सियासी साख कमज़ोर हो रही है? जी, गुज़िश्ता इंतखाबात में भी बीजेपी ने 28 सीटें हासिल की थी। इस बार अरविंद ने इंतखाबात से कबल एक बड़ा दावा किया था और ये ऐलान किया था कि इस बार कांग्रेस 2 नशिस्तों पर भी कामयाबी हासिल नहीं करेगी और जो भी उम्मीदवार कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठे हैं वो अपनी उम्मीद छोड़ दें, उनका नुकसान होगा। लेकिन जब इंतखाबात के नतीजे सामने आए तो गुज़िश्ता की तरह इस बार भी जो जादुई आंकड़ा कहा जाता है 31 का, वो बीजेपी पार नहीं कर सका, 28 पर सिमट गई। इसके बरखिलाफ कांग्रेस ने अच्छा मुजाहरा किया, हालांकि कांग्रेस मजीद अच्छा मुजाहरा कर सकती थी, लेकिन जो निजामाबाद में कांग्रेस की और अच्छी पोजीशन हो सकती थी, कांग्रेस बिना किसी को मुअल्लक किए अपनी सरकार अपनी मेयर बना सकती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने कोई भी अपना स्टार प्रचारक को मैदान में नहीं उतारा। जितनी भी सीटें कांग्रेस ने हासिल की, ये जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपने दम पर आवाम को राग़िब करके हासिल की है। लेकिन अब सुबह में जब ये भी कयास आ रहा है की जा रही थी कि जो एक बीआरएस का कैंडिडेट है उसको बीजेपी अपने साथ लेगी
और एमपी और एमएलए का सीट वोट हासिल करते हुए शायद मेयर का दावा पेश करे। लेकिन उस वक्त सब लोग चौंक गए, हैरान रह गए जब सुबह सुबह अरविंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम अपोजिशन में बैठेंगे और बल्दी मसाइल को उठाएंगे। तो ये बहुत हैरानकुन था। शायद बीजेपी वो अपना जो जायदू आंकड़ा था वो पार नहीं कर सकती और वो उनको भी तो क्या इस बीच कांग्रेस की सियासी साख मजबूत हो रही है और बीजेपी कमजोर हो रही है? अपोजिशन में बैठने का मतलब अवाम के बीच क्या निकल कर आ रहा है? जी, क्या कांग्रेस वापसी कर रही है निजामाबाद में? कांग्रेस की तकरीबन वापसी समझी जा सकती है, लेकिन एमआईएम का बड़ा जो है ताउन रहेगा, क्योंकि यहाँ एमआईएम प्लस कांग्रेस का मेयर जो है, ये दोनों ही साथ से ये जहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा। और ये ऐलान भी किया गया है कि मेयर कांग्रेस का और डिप्टी मेयर एमआईएम का होगा। ये ऐसी बातें जो निकल कर सामने आ रही है। गुज़िश्ता में भी बीआरएस के साथ ये लोग बैठकर एमआईएम अपना डिप्टी मेयर से मेयर बनाने के लिए सपोर्ट किए थे। ऐसे ही इस बार भी कांग्रेस के साथ में होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर अब जो जैसा कि निजामाबाद को बीजेपी के खिलाफ समझा जा रहा था, मेयर ये एमपी और एमएलए दोनों ही बीजेपी से है, तो इस बार मेयर की सीट को पक्का समझा जा रहा था। लेकिन अवाम ने उनका साथ नहीं दिया और बरसर इख्तियार जमात पर पूरा यकीन जताया। सियासी तब्दीली है निजामाबाद में। ठीक है, बेहतरीन सियासी तब्दीली है सर। ठीक है अफजल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। निजामाबाद में एक सियासी तब्दीली देखने को आ रही है। बीजेपी अपोजिशन में बैठेगी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी की रिहायशगाह पर बोधन के मुंतखब कारपोरेटर पहुंचे थे। जराए के मुताबिक इन कारपोरेटर्स ने कामयाबी के बाद अवैसी से मुलाकात करते हुए शुक्रिया अदा किया और तंजीमी अवामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मकामी तरक्याती मनसूबों और पार्टी सरगर्मियों पर भी बातचीत हुई। महबूब नगर से खबर है, बीआरएस के सीनियर लीडर श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी थी। इस दौरान उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तमाम पार्टियों ने बीआरएस का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होकर कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि हुक्मरान कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी और बाज़ पुलिस अफसरान को इस्तेमाल करते हुए दबाव डाला। इसके बावजूद बीआरएस ने खातिरख्वाह नशिस्तें हासिल की और चंद नशिस्तें मामूली वोटों के फ़र्क से खो दी हैं। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूब नगर में टैंक बंड 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल, गुरुकुल इमारतें, हज हाउस और क्रिश्चियन भवन समेत ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों की तकमील के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। करीमनगर शहर में बीआरएस के सिटी सदर चल्ला हरी शंकर ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी बल्दी इंतखाबात के फैसले का एहतराम करती है और जिम्मेदार अपोजिशन के तौर पर अवाम के साथ खड़ी रहेगी। सिद्दीपेट एमएलए कैंप दफ्तर में सनत नगर के एमएलए तलसानी श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत पुलिस का सहारा लेकर इख्तिदार चला रही है। बल्दियाती इंतखाबात में पैसा और शराब पानी की तरह बहाया गया। कांग्रेस बल्दी इंतखाबात में मामूली फ़र्क से कामयाब हुई है। परिस्थिति 2500 రూపాయలు ప్రతి ఇంట్లో మహిళకి ఇస్తామని, అవ్వాతాతలకు 2000 ఉంటే 4000 ఇస్తామని, ఇద్దరికి ఇస్తామని, అది కూడా అదే విధంగా मेदक में म्यूनसिपल इंतखाबात के नतीजे आने के बाद मुंतखब काउंसलर्स ने अपने इंतखाबी सर्टिफिकेट्स हासिल किए। इतलात के मुताबिक कांग्रेस के 14 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि 32वें वार्ड से मुत्तफ़क़ा तौर पर मुंतखब उम्मीदवार मानसा के साथ कुल 15 काउंसलर खुसूसी गाड़ियों में म्यूनसिपल दफ्तर पहुंचे और रिटर्निंग अफसरान से सर्टिफिकेट वसूल किए। उधर बीआरएस के 15 उम्मीदवार कामयाब हुए और वहीं पुलिस बंदोबस्त के दरमियान सर्टिफिकेट हासिल करके अपने कैंप रवाना हुए। मरकज़ी काबीना ने तेलंगाना के लिए भी अहम ऐलान किया है। गुड्डे बेलूर से महबूब नगर तक नेशनल हाईवे 167 की 4 लेनिंग को मंजूरी दे दी गई है। ये मनसूबा हैदराबाद पिंजी इक़्तिसादी राहदारी का हिस्सा है, जिस पर तकरीबन 3175 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हाईवे के प्रोजेक्ट्स NH 167 के 80 किलोमीटर्स को गुड्डे बेलूर से महबूब नगर में 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट है। ये गोवा से लेके टुवर्ड्स हैदराबाद अगर जाएं, बेलगाम होते हुए आगे रायचूर की तरफ, रायचूर से आगे गुड्डे। ज़िला वरंगल से खबर है, मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं का राउंड टेबल इजलास शिवनगर CPI दफ्तर में मुनक्किद हुआ। इजलास में वरंगल ईस्ट के साबिक़ MLA नन्ना पोन्नेनी नरेंद्र के साथ साथ मुख्तलिफ मजदूर यूनियन कायदीन ने शिरकत की।
तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में तकमील कुरान के उन्वान से एक रूह परवर तकरीब मुनक्किद हुई। प्रोग्राम का आगाज़ शशुम जमात के तालिब इल्म अब्दुल रहमान की तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि सकलैन पाशा ने नात पाक पेश की। तकरीब के मेहमान खुसूसी बाबर अहमद थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रिंसिपल सर बात कर रहा हूँ बहादुरपुरा बॉयज स्टूडेंट लिस्ट का। अपने कहने मौलवी साहब के गाइडेंस में पूरा बच्चा कुरान पढ़ लिए और अरबिक का क्लास भी कंप्लीट हो गया। ये रमजान के और होली मंथ के पहले ऐसा ये अच्छा काम हुआ हमारे से। ज़िला यादाद्री भोंगीर के चोटुप्पल इलाके में वाक़े वृंदावन लेबॉर्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में कल रात ज़ोरदार धमाके के बाद आग लग गई। हुकाम के मुताबिक येलागिरी गांव में लेबॉर्ट्री के अंदर रेडिएटर ब्लास्ट हो गया है, जिसके बायस 2 रिएक्टर्स में शदीद धमाका हुआ, जिसमें आग भड़क उठी। इतला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड टीमें पहुंची। फायर कंट्रोल के कोददार ने बताया कि रात तकरीबन 10 बजे इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई। हैदराबाद के इलाके अत्तापुर में एक सनसनीखेज वारदात पेश आई। नामालूम अफराद ने मारूफ वकील मोहम्मद कदीर को बेईमाना तौर से कत्ल कर दिया। इतलात के मुताबिक मकतूल वकील अपने दफ्तर में अकेले मौजूद थे कि हमलावरों ने अचानक चाकुओं से हमला किया। कई वार लगने से मोहम्मद कदीर मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि मुलजिमान फरार होने में कामयाब हुए। टू 2:45 के टाइमिंग थे। एक इंफॉर्मेशन आया सेंटलमेंट और ये वी केयर ऑनलाइन सर्विस सेंटर में एक मर्डर हुआ बोल के इंफॉर्मेशन आया। इमीडिएट पुलिस यहाँ पे पहुंच रहा है। और हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा से खबर है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के दायरेकार में गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी के लिए खुसूसी मुहिम जारी है, जिसके तहत 32 मोबाइल फ़ोन बरामद करके मालिकान के हवाले किए गए। हफ्ते को पुलिस स्टेशन में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान ACP ए सुधाकर ने कहा कि मोबाइल फ़ोन गुम होने की सूरत में शहरी परेशान न हो, बल्कि फ़ौरन CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। जिला नागर कर्नूल से हादसे की खबर है। उरकोंडा मंडल के तिमनापल्ली में एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाली क्रूज़ गाड़ी श्रीसैलम जा रही थी कि मुबैना तौर पर ड्राइवर को नींद आ गई और नतीजे में गाड़ी बेकाबू होकर कलवट से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद मौके पर ही फौत हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल है। मुकदमा दर्ज कर तहक़ीक़ात जारी है। निर्मल ज़िले के खानापुर बस स्टैंड पर खवातीन से नकदी की चोरी की गई वारदात में पेश आ चुकी हैं और ताज़ा वाक़े में महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली खातून चोरों ने मुसाफिरों को निशाना बनाया। इतलात के मुताबिक मुसाफिर बिम्बी जाने वाली बस में सवार हो रहे थे कि 4 खवातीन ने भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए 2 खवातीन के बैग काट दिए। मुलजिमान ने एक मुसाफिर से 3,700 रुपये और दूसरे से 2,650 रुपये निकाले। बस कंडक्टर ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए 3 खवातीन को मौके पर ही पकड़ दिया। అసలు గోళీల కవర్ లేదు, అలా గోళీలనే పైసలు పర్సు పెట్టుకుని ఎప్పుడు కూడా పెట్టుకునేదాన్ని. పర్సు లేదు, ఆ కవర్ ఇది కాంపూర్లో కవర్ ఉంది. మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు? హాస్టల్ మా మనమడు ఉన్నాడు, హాస్టల్కి పోయినా నా బిడ్డనే మాట ఏ ఊరు మీది? పెంబి. పెంబి బస్కే అందరం పెంబే సారు కవర్ కింద ఆధార్ కార్డు కింద వరకు యూసర్ పైసలు పోయినాయి కానీ నేను ఊరికొచ్చి చెప్తే మాకు తెలియదు అన్నారు. మా కండక్టర్ చెప్పినాం కదా. ఎట్లా దొరికిన ఇప్పుడు ఎట్లా దొరికిన ఇప్పుడు నీకు ఇలా ఏం పేరమ్మా తర్వాత సార్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇళ్ళకి దిగేసి మళ్ళీ అనుకుని మళ్ళీ అట్లా చూస్తున్నారు, మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. అయితే దిగి మళ్ళీ तेलंगाना न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।